Hello everyone, I am Neha Shukla. So, today we will discuss the next topic which is hypertension. So, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि hypertension means the high blood pressure. अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें विच इज सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है आपका 80 120 mm ऑफ एच जी विच इज सिस्टोलिक एंड 80 mm ऑफ एच जी विच इज डायस्टोलिक, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. अगर थोड़ा भी स्ट्रेस लिया जाए या टेंशन है या फिर एग्जर्शन है, मीन्स कि लाइफस्टाइल अगर इम्बैलेंस हो रही है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर इन्हेंस होने लगता है, बढ़ने लगता है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन. सो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जब हार्ट से पंप आउट किया जाता है ब्लड, ठीक है, सो सबसे पहले जैसे इम्प्योर ब्लड जब हार्ट में आ रहा है, एट दैट टाइम ऑरिकल्स की वॉल पे एक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू द हाइपरपोलराइजेशन एंड एक्सेस ऑफ सोडियम कंसंट्रेशन. इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो होता है अराउंड 120 mm ऑफ एच जी. ठीक है, व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट. देन जब कार्डियक साइकिल जनरेट होती है, इम्प्योर ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी वेन्स में, और देन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जब वो लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अगेन जब आपके ऑरिकल्स में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स. इन ऑरिकल्स में अगेन ऑरिकल की वॉल में डीपोलराइजेशन और एक प्रेशर जनरेट होता है ऑन द वॉल ऑफ ऑरिकल्स, जो कि जनरेट होता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कैल्शियम करंट या कैल्शियम आयन, जिससे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये तब जनरेट होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है, क्योंकि उस समय जो प्यूरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये रिलैक्स आउट या पंप आउट कर दिया जाता है. ठीक है, देन जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मीन्स सिस्टोल एंड डायस्टोल. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेशर जनरेट होता है वॉल ऑफ ऑरिकल, जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगेन जो कि प्रेशर जनरेट होता है ऑन द वॉल ऑफ ऑरिकल, जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, देन नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. हाँ, नाउ वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. सो द सबसे मेन कॉज जो होता है हाइपरटेंशन का वो है आपका एक्सेस ऑफ आयंस विच इज़ सॉल्ट्स, मेनली सोडियम एंड कैल्शियम विच इज़ पॉजिटिव आयंस. ये डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं और डीपोलराइजेशन की वजह से ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट होने लगता है या हाइपरटेंशन कॉज करता है. इसके अलावा ओबेसिटी, इनएक्टिविटी या लेजीनेस, कुछ वर्कआउट ना करना, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, या लो डाइट containing the potassium, calcium and magnesium salts. देन स्ट्रेस और द एग्जर्शन. जेनेटिक भी एक फैक्टर होता है जो कि हाइपरटेंशन कॉज करता है. देन हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक डायबिटीज़ है या थायराइडिज्म है, तो इस तरह के कुछ कंडीशन जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जनरेट हो रहे हैं वो भी हाइपरटेंशन कॉज करते हैं. सो नेक्स्ट वन, द पैथोजेनेसिस या हाइपरटेंशन कैसे जनरेट होता है. हम दो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक एंड सेकंड वन इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर. अगर हम जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये है फर्स्ट वन, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक डिटेक्ट इन द रीनल सोडियम होमोस्टेसिस, या जो कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से कोरिलेटेड होता है. द एक्सेस ऑफ सोडियम रिटेंशन या किडनी के थ्रू जब सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, सो ये इनएडेक्वेट या सफिशिएंट क्वांटिटी में जब सोडियम का एलिमिनेशन ना हो पाए, जो कि सोडियम वाटर रिटेंशन कॉज करता है. इस सोडियम वाटर रिटेंशन के कारण प्लाज्मा ECF जो होता है या कार्डिक आउटपुट जो है ये इंक्रीज होने लगता है, और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट कॉज करता है आपका हाइपरटेंशन. ठीक है,
देन अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सो ये भी वेस्कुलर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेगा या मसल कॉन्ट्रैक्शन या ट्रिमर कॉज करता है, और जिसकी वजह से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं PVR, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज़ होता है। सो अगेन ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। ठीक है, अगर वेस्कुलर थिकनेस जनरेट हो रही है, मीन्स जो ब्लड वेसल्स है उनकी वॉल पे एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो रहा है, तो ये भी कॉज करता है आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, देन डिफेक्ट इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल ग्रोथ स्ट्रक्चर। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जब वेस्कुलर मसल्स या ब्लड वेसल जिन्हें हम कहते हैं या स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कोई चेंजेस हो रहे हैं, सो अगेन वो वॉल को थिक करने लगते हैं, जो कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जनरेट होता है। दिस इज द मेन मैकेनिज्म और द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। सो अगर हम बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की, सो ब्लड प्रेशर बेसिकली इंक्रीज होने के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं विच इज़ द कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द एक्सेस ब्लड फ्लो, सो ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि रेनिन किडनी से रिलीज हो रहा है, जो कि कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज करता है द लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सोडियम वाटर रिटेंशन। ठीक है, सो सोडियम वाटर रिटेंशन के इंक्रीज होने के कारण प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है and responsible for the cardiac output increase and increase of the peripheral vascular resistance. These are the both most important factor which is responsible for the hypertension. Okay, then next one we will discuss the antihypertensive drugs. सबसे पहले अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो मेन कैटेगरीज होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, which is ACE inhibitor या angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin second receptor antagonist, diuretics, calcium channel blockers, beta blockers, alpha 2 agonist, renin inhibitors and the vasodilator. These are the main category of the antihypertensive drugs. Then mechanism of action की अगर हम बात करते हैं, तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक्ट करती हैं और एंटागोनाइज करती हैं द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, सम मेडिकेशंस लाइक एलिस्किरेन या रेनिन इनहिबिटर्स जो होते हैं, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करते हैं। एंड मेडिकेशंस लाइक captopril, enalapril, these are the ACE inhibitors या angiotensin converting enzyme inhibitors। ये इस angiotensin enzyme को ACE एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसके कारण जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ओके, एंड जब एंजियोटेंसिन 1 सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, देन this is the renin angiotensin system. Next one, potential site of action for the antihypertensive drug. Antihypertensive drug की जो major sites है जहाँ वो act करती हैं, first one CNS में अगर हम बात करते हैं तो beta blockers and the alpha 2 agonist. These are the two medication जो कि CNS पे act करते हैं। Then beta blockers जो कि cardiac एक्टिविटी शो करते हैं या हार्ट में एक्ट करते हैं। देन ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो इन द ब्लड वेसल्स अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेसोडाइलेटर्स, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ACE इनहिबिटर्स। Diuretic, beta blocker and ACE inhibitor, these are the medication which act on the kidney and regulate the renin angiotensin system. Okay, द नेक्स्ट वन अगर हम फार्माकोलॉजिकल क्लासेस की बात करें एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो जो सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स हुए लाइक बीटा ब्लॉकर्स, ये एक्ट करते हैं ऑन द CNS
एंड जो मेडिकेशन है लाइक क्लोनिडीन एंड इमडाजोलिन। देन बीटा ब्लॉकर्स जो कार्डियक एक्टिविटी शो करते हैं या बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक विरापामिल, डाल्टियाजैम। ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं, मीन्स रिड्यूस करते हैं हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को, ठीक है, एज वेल एज रिड्यूस करते हैं कार्डियक आउटपुट को। मेडिकेशंस विच एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स लाइक एसी इनहिबिटर्स, रेनिन इनहिबिटर्स, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंड एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स। मेनली ये वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं इन द लार्ज आर्टरीज एंड एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जनरेट करते हैं। जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। देन अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट लाइक मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलाजीन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं द डायूरेटिक्स, ठीक है। मीन्स डायूरेटिक्स का मेनली जो सोडियम वाटर रिटेंशन होता है एल्डोस्टेरॉन के थ्रू, डायूरेटिक्स इसे एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ये एक्ट करते हैं एज अ नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ सोडियम आयन, जो कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दैन डायूरेटिक्स इसमें एसी इनहिबिटर्स, ARBs, रेनिन इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। मेनली सोडियम एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, जैसा हम बात कर रहे थे नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट का। तो ये को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं लूप डायूरेटिक्स, मेनली थायजाइड डायूरेटिक्स में सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट एंड पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, डिफरेंट कैटेगरीज। देन बाय द प्रोसेस ऑफ डायूरेसिस या थ्रू द यूरिनेशन ये रेनिन सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स की तरह एक्ट करते हैं, ओके। देन मेडिकेशंस के बाद हम उनके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। सो फर्स्ट वन ACE इनहिबिटर्स लाइक रैमिप्रिल, लेसिनोप्रिल। इनके जो मेनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हाइपोटेंशन कॉज करते हैं फर्स्ट डोज अगर हम देते हैं तो, मीन्स सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं। देन परसिस्टेंट ड्राई कफ जनरेट होता है ड्यू टू द पल्मोनरी काइनिन एक्यूमुलेशन। ब्रेडिकाइनिन एंड काइनिन जो होता है इसके एक्यूमुलेशन के कारण ड्राई कफ जनरेट होता है। देन हाइपरकैलेमिया जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं ये प्रोमोट करते हैं द पोटेशियम रिटेंशन, मीन्स एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन इन द ब्लड। देन अदर इफेक्ट लाइक फटीग, नोशिया, डिजीनेस एंड हेडेक। नेक्स्ट वन angiotensin second receptor antagonist like losartan, valsartan. The major side effects are hypotension, hyperkalemia, renal failure अगर कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है विद द ACE inhibitors एंड कफ जनरेट होता है likely than the ACE inhibitors. Then next one diuretics. Loop diuretics like furosemide, bumetanide are the causes hypovolemia, मीन्स ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, हाइपोकैलेमिया, रिडक्शन ऑफ द पोटेशियम आयन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड हाइपर यूरिकेमिया। देन नेक्स्ट वन थायाजाइड्स लाइक हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडेपेमाइड। दिस कॉजेज एसोसिएटेड विद द साइड इफेक्ट जैसे विद द लूप डायूरेटिक, ये कॉज करते हैं मेनली हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, blood में excess of calcium and deficiency of sodium ion. Then potassium sparing diuretics this like amiloride and spironolactone, these are the main drugs which causes hyperkalemia. Next one calcium channel blockers like amlodipine, nifedipine, verapamil. These are the major drugs of calcium channel blockers. The mainly causes the flushing, headache, ankle swelling, palpitation, means skin का लूज हो जाना, then light headache, cough and shortness of breath. Next one the beta blockers like metoprolol, labetalol. This causes the fatigue, cold extremities, vivid dreams, yeah, headache and nausea. These are the major side effects. Next one alpha blockers like doxazosin, prazosin. The major side effects are postural hypertension, means suddenly बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का रिड्यूस हो जाना,
dizziness and faintness, चक्कर आना. Then next one is alpha 2 agonist, clonidine and methyl dopa are the drugs. The major side effects are sedation, dry nasal mucosa, dry mouth, rebound hypertension, postural hypotension, headache, and the fatigue. Next one, renin inhibitors like aliskiren. The major side effects are angioedema, hyperkalemia, hypotension, diarrhea, headache, and the dizziness. But aliskiren should not be taken alongside and the angiotensin receptor blocker or the ACE inhibitors. कभी भी combination में renin inhibitors और ACE inhibitors नहीं दिए जाते हैं to the diabetic patients due to ये increase the risk of stroke, means cardiac stroke, hyperkalemia and kidney complications generate करते हैं, जो कि इसका adverse effect है. Okay, then vasodilators like sodium nitroprusside, the major side effects are hypotension, methemoglobinemia, cyanide poisoning, bradyarrhythmia, palpitation, tachyarrhythmia, then confusion, dizziness, renal azotemia, and hydralazine, which causes the headache, tachycardia, palpitation, hypotension, etching, swelling in joints, and flushing. So thank you very much for listening the topic. If you have any doubt or the query, please आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके या जो आपका ग्रुप जनरेटेड है उस ग्रुप में एक क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. और क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी वीडियो, तो अगर यूट्यूब पे भी आप चाहें तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग.